ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। तो मलिक शहजाद अवान तो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना लाएमल बता दिया है कि अब आगे क्या करना है। और ये जो मामलात हैं वो हर किसी के लिए जाहिर है, पेट्रोल पंप्स ओनर हों या इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हों या उससे हट के ट्रांसपोर्ट वाले हों, अवाम हों, सबके लिए थोड़ा सा एक परेशानी का बायस है और एक समझ से भी बालतर है कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो लेट्स सी कि जी हुकूमत किस तरह से मैनेज कर रही है। थोड़ा सा ये जो इसकी जो संजीदगी है ना, ये इतना बड़ा ये इशू है। हम इस्लामाबाद में रहते हैं, अभी आप माशाल्लाह आपको साल से ज्यादा हो गया है। जब पेट्रोल प्राइसेस एक्सपेक्टेड होता है ना कि शायद आज रात को बढ़ रही हैं, छोड़ें दूर दराज के जो देहात हैं, जो रूरल एरियाज हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो लाइन पॉश एरियाज के अंदर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हाँ। तो आप अंदाजा करें कि जब एक शहर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो जरूर कह दिया कि मैंने सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है अलर्ट कर दिया है कि किसी पेट्रोल पंप या किसी ऑयल कंपनी को जो इससे गैर जरूरी मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हम तो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का इशू। तो जब आप हफ्ते या 15 दिन के बाद मैनेजमेंट आप अच्छे अंदाज से नहीं कर पा रहे, तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मतलब हर बंदा वही है कि वही सारा मसला होगा। खबर साहब इससे हटके ना यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं। द आइडिया इज नॉट बैड कि आपको इससे बाहर निकलना है, बट द इम्प्लीमेंटेशन उसका तरीकाकार एंड द डिस्कशन। आप चाह रहे हैं कि बस वो आप हथेली पे वो सरसों आप वो नहीं हो सकती कि जी हमने डीरेगुलेशन कर दिया। और मैंने आज यकीन करें, मैंने काफी लोगों से इस पे बात की, उन्हें कहा जी वो अशरे अशीर भी नहीं है जी, जो डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं ना, वो कहीं डीरेगुलेशन का मतलब यह है कि हुकूमत इस सारे सिस्टम से निकल जाती है। और वो कैसे निकलेगी जब इंपोर्ट करने वाली हुकूमत? वो हमें पता ही कोई नहीं उसका। नहीं, और दूसरी एक और चीज भी है, फार्मूला क्या बना रहे हैं? नहीं, फार्मूले से जो फार्मूला लगा रहे हैं, फिर ओगरा ने तयन करना है तो लेवीज के हवाले से भी कोई फार्मूला फिर निकलेगा उसका, उसको भी कम ज्यादा करें, उसको भी कम ज्यादा करें ना। फिर फार्मूला अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो आवाम का भी ख्याल रखिए। ओगरा तो बेसिकली थर्ड पार्टी हुकूमत के मातहत तो नहीं है ना। फिर ओगरा कहेगी कि जी क्या ओगरा ने आज तक कहा है कि ये लेवी ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, तो ओगरा ने कभी कहा है कि आवाम को फायदा पहुंचाया? ओगरा ने कभी ये कहा कि जी आप जो है लेवी ज्यादा ले रहे हैं, ये लेवी होनी नहीं चाहिए। ओगरा नहीं लगाती, वो हुकूमत टैक्स लगाती है, हुकूमत लगाती है ना, करके देती है। हाँ, तो वो उस पर ऐड कर लेते हैं अपना। भाई बात ये है कि इसमें हम पहले वो 15 और 30 दिन की जब बात होती थी ना, तो उस वक्त हम कहते थे कि यार ये पेट्रोल बढ़ गया है, तो अब इसका जो एक विशेष साइकिल चलेगा 5 दिन बाद ये होगा कि सब्जियों की कीमतें, चिकन की कीमतें, दूध की कीमतें, वो सारे के सारे आ जाते थे कि हमने ये इजाफा करना है। तो उस वक्त एक मसला होता था कि जी प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जो देख सके कि आवाम को रिलीफ कैसे देने। इस लेवल पर फैसला हो गया। अब रोज की बुनियाद पर होगा तो वो आधे रास्ते में होगा, सर आपके पैसे पूरे हो गए, आगे आपने देने हैं तो यहाँ पर जो कई जगहों पर इस तरह होता है कि जो मिल्किंग पॉइंट्स है ना, यानी वहां पर जो दूध लेकर तबेलों से, जहां से वो लेकर वहां जब पहुंचता है फार्म से लेकर, मतलब उसमें वो गाड़ियां स्पेशल उनकी चलती हैं, वो काफी फासला तय करती हैं। 200 किलोमीटर जो है उनको ट्रैवल करना पड़ता है। मुझे ये बताएं, ये देखें कि वो उन पॉइंट्स तक जाते हुए दूध की कीमत भी बढ़ जाएगी, वो जो बता रहे हैं सब्जी की कीमत बढ़ जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटीज है, ठीक है, अब वो किस तरह ऑपरेट करेंगी? अब सुबह मैं अगर असिस्टेंट कमिश्नर हूं या डिप्टी कमिश्नर हूं, मैंने सियालकोट के अंदर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने अपने सुबह लोगों को निकालना है कि जाके मॉनिटरिंग करें जी सब्जी मंडियों की, मार्केटों के अंदर के प्राइस कंट्रोल है। अब पता चले कि रात को जो प्राइस तेल की कीमत जो है उसके अंदर 50% बढ़ गया है, या उसमें 100 रुपया बढ़ गया है, या 200 रुपया कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो जो जिन्होंने जाके मॉनिटरिंग करनी है, जो आपने हुक्म दिया हुआ है कि हर जो है रिटेलर ने अपनी दुकान के बाहर अपनी आवेजा करनी है कि आज ठीक है, वो कौन मतलब कमाल है, ये कमाल है। नहीं तो पंपों के ऊपर रेट कौन चेक करेगा ओगरा के? ये नहीं, डीसी साहब का जो ऑफिस होगा, मुतलका डीसी का, वो किस तरीके से रेट लिस्ट लगवाएगा? और रेट लिस्ट अगर आज लगी हुई है, किराए बढ़ गए हैं, तो फिर वो चीज मैं तो खबर साहब को इमेजिन कर रहा हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और मतलब कि ऐसे इन्फोर्सर मैं अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है, मतलब आप मुझे यहाँ पे बैठे हुए आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ के पीछे पर जो लाओ लश्कर आपके साथ होगा, इतना वफाकी वज़रा के साथ नहीं होता जितना हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ। और भी मुझे कोई विश मेरे हवाले से कर सकते थे, आप डाले शाले ये वो जरूर। इनकी उम्र के तो लोग कमिश्नर हैं इस टाइम जी, आप क्यों इनको इतना जंग बना रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर, मतलब आप एज शेमिंग कर रहे हैं इनको? मैं कह रहा हूँ शेमिंग नहीं कर रहा, एज शेमिंग नहीं, ये रैंक की बात कर रहा हूँ। ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आप कह रहे कमिश्नर होते ही है, मतलब ये देखें ब्यूरोक्रेट ना सही, ब्यूरो चीफ तो है ना। ये तो इजाफी जाहिर है कि ये एक छोटा होता समझते हैं, ये बड़ा मतलब पूरे और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या बात आगे बढ़े।